Now I invite Mr. Ghulam Mustafa Qadhi Sahab for his presentation. Before inviting him, I would give a brief intro of Ghulam Mustafa Qadhi Sahab. Qadhi Sahab has been our past Vice President of ICAP and has been Chairman of TSPD Committee as well. So please, Qadhi Sahab, you may proceed, sir, with your presentation, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Bilal Sahab, Mr. Asim, the Chief Guest of the event, Ziaul Mustafa Awan, and respected members, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Finance Supplementary Bill 2020 पहले और respected members को अंदाजा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है, इसमें इकोनॉमिकली हम काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं और इकोनॉमिक करंट चल रहा है और वी आर एट द वर्ज ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एटसेट्रा। और जो रिजर्व्स की कंडीशन है वो भी आपके सामने है कि वो हिस्टोरिकली पिछले रिसेंट 20 ईयर्स में ये लोएस्ट रिजल्ट्स पे हम चले गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें ज़रूरत इस बात की थी कि कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया जाए या जो लैंडिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट करें। इस हवाले से IMF के साथ हमारी डिस्कशन चलती रही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी गए और उसके अलावा उनकी जो टीम है उन्होंने भी पाकिस्तान का विजिट किया और एक पाकिस्तान का रिव्यू किया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा कि कुछ टैक्सेशन मेजर्स लिए जाएं ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो सके और IMF की इंस्टॉलमेंट को भी रीपे कर सके। तो इस हवाले से 2-3 दिन पहले आपने देखा पेट्रोलियम प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं, गैस की प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं और आने वाले दिनों में एक और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इंक्रीज भी आपको नजर आएगा। उसके साथ साथ जो मेन जो स्टेप लिया गया दैट वाज फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023। तो आज मैं उसको डिस्कस करूंगा कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में कौन से ऐसे मेजर दिए गए जो टैक्सेशन मेजर्स करा सकते हैं और उसमें क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे उसके और कौन कौन से टैक्सेस में इजाफा किया गया। तो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो सेक्शन 2 में चेंज आए, सेक्शन 3 में चेंज आई है। सेक्शन 3 में जनरल सेल टैक्स रेट दिया गया है विच वाज 17% और अब ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ भी सेक्शन 3 में 17% का वर्ड आ रहा है दैट विल बी रिप्लेस्ड विद 18%। तो इसका मतलब ये है कि जनरल सेल टैक्स रेट सप्लाईज और इंपोर्ट्स के ऊपर जो 17% था वो बढ़ के अब 18% हो गया है। और उसके साथ ही सेक्शन 3 की सब सेक्शन 2 में जो प्रोवाइजो था उसके साथ एक और प्रोवाइजो ऐड किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि FBR या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के तहत जो थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं उनमें से जो चाहें कुछ आइटम्स जो है उनकी प्राइसेस में या उनके ऊपर रिटेल प्राइस के ऊपर जो सेल टैक्स लगता है वो इंक्रीज कर सकती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ऐसे आइटम्स के ऊपर जो सेल टैक्स रेट है वो इंक्रीज होने के इम्कानात हैं। अब हम देखते हैं कि 8th शेड्यूल में क्या चेंज आई है। तो 8th शेड्यूल में सीरियल नंबर 47 था दैट वाज लोकली प्रोड्यूस्ड कोल और उस पे जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ सेल्स टैक्स था वो ₹425 पर मीट्रिक टन और 17% एड वॉलरम विच एवरेज हायर, यानी कि ₹425 पर मीट्रिक टन या 17% जो भी इसमें से ज्यादा होगा। उसमें 17% को इंक्रीज करके 18% कर दिया गया, यानी 425 पर मीट्रिक टन या 18% जो भी हायर होगा।
तो ये 1% एडिशन, और आप देखेंगे सेल टैक्स में जो जनरली इंक्रीज आई है वो 1% एडिशन एट एवरी स्टेज आई है। इसी तरह सीरियल नंबर 56 है, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट KClO3, उस पे 17% सेल्स टैक्स था, यानी 17% अलॉन्ग विद ₹90 पर केजी, तो उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। नाउ इट विल बी 18% अलॉन्ग विद ₹90 पर किलोग्राम। देन शेड्यूल 9 है और उसका टेबल 2, जिसमें जो आपके सेल फोन्स हैं या सैटेलाइट फोन्स हैं उनकी टैक्सेशन में इंक्रीज किया गया है, और उसमें सीरियल नंबर E, F और G में चेंजेस आई हैं। ई में वो मोबाइल फोन्स हैं जो कि CBU कंडीशन में, यानी कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट की फॉर्म में इंपोर्ट होते हैं और या रजिस्टर होते हैं बाई मैन्युफैक्चरर्स जो रजिस्टर करते हैं उनको। तो अगर उनकी वैल्यू $200 से ज़्यादा है और $350 तक है, तो उस पर 17% एड वलोरम GST था, जो अब बढ़ा के 18% कर दिया गया है, यानी 1% इंक्रीज इस पे आई है। इसी तरह एफ में ऐसे सेल फोन्स जो जिनकी प्राइस $350 से ज़्यादा है लेकिन $500 से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें भी 17% GST था, जो अब बढ़ा के 18% कर दिया गया है। और जी में ऐसे सेल फोन्स या सेटेलाइट फोन जिनकी प्राइस $500 से ज़्यादा थी, उसमें भी 17% GST था, जो अब बढ़ा के 25% कर दिया गया है, यानी इसमें 8% GST का इजाफा किया गया है। तो यू कैन सी के इसका जो इम्पैक्ट है, जो 500 से नीचे नीचे जो सेल फोन्स हैं उनके ऊपर तो 1% इम्पैक्ट पड़ा है GST का, और जो $500 से ऊपर हैं उन पे 8% का इम्पैक्ट पड़ा है, यानी 8% वो मिनिमम महंगे हो जाएंगे। तो ये चेंजेस थी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में, और इसमें जनरली ज़्यादातर जगहों पे 17% से 18% GST कर दिया गया है, एक्सेप्ट के ऐसे सेल फोन जिनकी प्राइस $500 से ऊपर है, उनकी प्राइस जो उनकी जो सेल टैक्स रेट है दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 17% टू 25%। तो ये एक मैयर था जिसका मकसद ये है कि अराउंड 170 बिलियन रुपीस जो है वो इकट्ठे किए जाएं, इससे जनरेट किया जाए। तो इसके साथ ही जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज आई है या जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस पे इंक्रीज आएगा, तो इससे गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अराउंड 270 बिलियन कम अज कम इकट्ठे किए जाए, सो दैट कि IMF की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट किया जाए। आफ्टर दीज अमेंडमेंट्स वी कैन एक्सपेक्ट कि चूँकि IMF की ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो हमें IMF की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अराउंड $1.18 बिलियन है वो जल्दी रिलीज हो जाएगी। और इसके रिलीज होने का ये कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है, बट ये है कि बाकी लैंडिंग एजेंसी जो है दे रिलाई ऑन द रिव्यू बाय IMF, और उस स्टैंडर्ड पे ट्रस्ट करते हुए दे आल्सो स्टार्ट लैंडिंग द कंट्रीज हु आर बीइंग प्रोवाइडेड द लोन फैसिलिटी टू द कंट्री। तो इस तरह वी कैन एक्सपेक्ट के ADB और बाकी इदारे जो हैं वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो हम जो इस वक्त बुरी तरह क्रंच में फंसे हुए हैं और अपनी शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लाइबिलिटीज को हम पे करने के काबिल नहीं है, वी कैन एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कम अज कम हम इस सिनेरियो से थोड़ा सा बाहर निकलने के काबिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोन पे इन्हिसार करने की बजाय लोन की बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो की जाए, और उसके साथ ही ऐसे मैयर्स किए जाएं कि जिसकी वजह से आपको आइंदा IMF के पास जाने की या किसी लैंडिंग एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत पेश ना आए। तो इस हवाले से एक और जो चीज़, नॉट बीइंग एन इकोनॉमिस्ट बट बीइंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमें जो फील हो रहा है कि जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इंक्रीज हो रही है और डे बाय डे जो चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है और बेटर कंट्रोल्स करने चाहिए, क्योंकि जो सिटीजन हैं वो जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो महीने बाद नहीं बल्कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वो फील करते हैं
कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो एक इन्फ्लेशन वेव जो पूरी दुनिया में चली है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वहाँ पे एक न्यू प्राइस जब लेवल आ जाता है तो वो दैट स्टेज। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर रोज या हर हफ्ते बाद आपको चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीज नज़र आता है। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और इस पे बड़ी थॉट प्रोवोकिंग मीटिंग्स होनी चाहिए और मेजर्स लेने चाहिए इसमें। आई होप कि दिस सर्व्स द पर्पस, और मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म होती है क्योंकि सेल टैक्स में यही अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं। थैंक यू वेरी मच।